हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी हिस्ट्री एज ए ऑनर सब्जेक्ट है। उनके लिए प्रॉपर पूरे 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें। ठीक है, 100% बिल्कुल वही प्योर प्रीवियस ईयर पेपर PYQ। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं वो कहेंगे कि एक बात बताइए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2018 से बना ही है तो फिर 11 से कैसे प्रीवियस ईयर करवा रही हैं आप। तो देखिए प्रभु जी लोग कि ये जो मगध यूनिवर्सिटी था उसी से निकला है PPU, मतलब वहीं से PPU को एक सेपरेट बनाया गया। ठीक है, तो जो जब बना था तो सिलेबस सेम ही था और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए PPU चल रहा था। इस बार 2023 से जो है सिलेबस सबका चेंज हुआ और वो ऐसा सिलेबस चेंज हुआ कि पूरे बिहार में सेम सिलेबस है। यानी कि PPU में जो 3rd ईयर तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या जो ओल्ड स्टूडेंट हैं PG में भी या पार्ट 1 2 3 जो ओल्ड हैं वो किसको फॉलो करते हैं, मतलब किसके PYQ को बनाते हैं, मगध में आए हुए सारे को। ठीक है, तो ये बात आप समझ जाइए कि जो स्टूडेंट को इस वीडियो मतलब ये पूरे को अच्छे से देखना है आप देखिए, और जिस स्टूडेंट को ये पूरे 10 12 13 साल के मतलब 13 साल का 2023 तक का 2023 तक से लेकर 2011 से लेकर 2023 तक का अगर मतलब एकदम कुछ 15-16 सवाल चाहिए कि बिल्कुल इन सारे में से सारा निकाल कर कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा पर पेपर 29 रुपीज़। ऑब्वियसली मेहनत किया गया तो उसके लिए चार्ज है 29 रुपये पर पेपर है, और नंबर है 6206609855 पर। ठीक है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको चारों पेपर पर पेपर 29 रुपीज़ मिल जाएगा, और GS का पेपर हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसी, और नहीं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए पूरा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आराम से समझ के देख लीजिए। ठीक है, पूरा प्रॉपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इतना मतलब हर स्टूडेंट अगर लाइक और कमेंट करेगा तो यूट्यूब भी प्रमोट करेगा वीडियो को और हर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पैटर्न भी बता देते हैं कि आप लोग को पार्ट थ्री में पढ़ना है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। ठीक है, पेपर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में आप 1 2 कर लिए हैं, पार्ट 2 में आप 3 4 कर लिए, तो पार्ट 3 में 5 6 7 8 करना है। ठीक है, ये इतना करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा 100 नंबर का एग्जाम होगा और प्लस इसके साथ आपको एक GS का करना है। GS का हम यूट्यूब पर डालेंगे, अभी अपलोड नहीं किया गया है। ओल्ड वाला आप लोग देख सकते हैं, उस पर 5-6 हज़ार व्यू है। ये हो गया आप लोग का पैटर्न। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जिसको भी सबसे टॉप करना है वो बस बनाए प्रीवियस ईयर, और हम इसके साथ इस वीडियो के साथ अटैच करेंगे कि 32 पेज लिखना कैसे है। वो 2 घंटे का वीडियो है, लेकिन आप स्पीड कर करके वो वीडियो को देख लीजिएगा, प्रॉपर सीख जाइएगा कि 32 पेज लिखना कैसे और टॉप करिएगा। बहुत सारी हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पेपर 5 का 2011 का हम पेपर क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 साल का समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को बस हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आराम से धीरे धीरे आराम से देखिए इस वीडियो को और क्वेश्चन को थोड़ा समझते रहिए। ठीक है, जैसे देखिए पेपर 5 में आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। पेपर 6 ये 2011 का है, पेपर 6। देखिए जहाँ भी आपको देखना होगा आप स्टॉप कर लीजिएगा और क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट ये भी चाहते हैं, जैसे देखिए ये हो गया पेपर 7। अब यहाँ पे पेपर 7 में ग्रुप A B C ऐसे कर करके दिया हुआ है, तो आपको बस देख लेना है कि आपको पेपर 7 में कौन सा पढ़ना है। ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को कि मतलब पता ही नहीं कि कौन सा पेपर पढ़ना है। पेपर 7 में ग्रुप A में जापान को पढ़ना है। ठीक है, अब जापान वाला ये हो गया जो है। उसी पेपर 7 में जो ग्रुप B लिया है उसको पढ़ना है ये ब्रिटिश पढ़ना है। ठीक है, ब्रिटिश को पढ़ना है, मतलब इसमें इंडो चाइना पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वही 7B में ये पढ़ना है आपको, उसी 7B का मतलब चाइना वाला पढ़ना है 7B। ठीक है, और उसी 7C में क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए 7C आपको वर्ल्ड वॉर और ये सब करके, एक सेकेंड, इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको
टर्की पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर पढ़ना है, और फिर ऑटोमन एम्पायर पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है। तो देखिए ये जैसे 7, देखिए 5 का तो हो गया, 5 का सबका सेम है सारे कॉलेज में, पेपर 6 भी सबके लिए सेम है, लेकिन 7 में ABC, लेकिन ये ABC सारा नहीं लेना है आपको, कोई एक लेना है, ठीक है। कोई कॉलेज A पढ़ाता होगा तो कोई B पढ़ाता होगा, कोई C। जब आपका एग्ज़ाम होता है ना तो सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको चूज करके अपना आंसर देना रहता है उसमें। समझ में आ रहा होगा। तो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कौन सा। देखिए यानी कि 7 में आपको 7 में A भी है, B भी है और C भी है, स्टार्टिंग है इसलिए समझा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 देखिए, वैसे ही 8 जो है 8 में भी A है, B है और C है और शायद D भी है, जो भी कोई एक चूज करना है आपको, ठीक है। जैसे A लीजिएगा यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ना है, यहाँ पे ये सारे सवाल देख लीजिए। B लीजिएगा तो आपको अमेरिकन, यही वॉर है जो भी मतलब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको देखिए सी, जब अगर जो स्टूडेंट सी ले रहा है वो देखिए यहाँ पे रूसो जापान फिर रशिया सब पढ़ना है इसमें, रूसो जापान सब कुछ, ठीक है। तो इसका सवाल देख लीजिए आप। अब देखिए 2011 का ही 2011 में जो जीएस आता था वो ग्रुप ए और ग्रुप बी करके आता था। अगर जो मेरा आप वीडियो देखेगा जिस पे 5000 व्यू है, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब पे जीएस को लेकर, जो कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट देखे हैं, आप देखिएगा। तो वैसे ही मैंने पेपर बनाया था ग्रुप ए और ग्रुप बी करके। बट पिछले साल 2023 में जो पेपर हुआ वो बिल्कुल चेंजिंग करके पेपर आया था, इसलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, लेकिन हम जीएस का अलग से वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो ये जीएस का ए था और ये उसी का 2011 में बी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब यहाँ तक आपका 2011 का कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 2012 का है, ठीक है। 2012 टाइम तो लगेगा लेकिन देख लीजिए, 2012 का 5वां पेपर है ये। सारा क्वेश्चन आराम से आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये, और अगर आप चाहते हो कि ये जो पेपर 5 का अगर आपको चाहिए होगा PDF, तो पेपर 5 का पर क्वेश्चन जो है वो 5 रुपये में आपको मिल जाएगा, 5 रुपये में। 6206609855। कौन सा? सिर्फ पेपर 5 का हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको मतलब इंडियन हिस्ट्री है तो आराम से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ये सब पेपर 6 का तो अभी नहीं बता सकते, पेपर 6 का नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देखिए पेपर 7 हो गया आपका, वही पेपर 7 में चूज कर लेना आपको कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आप आराम से देख लीजिएगा और उसके बाद समझ जाइएगा कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। इसमें ये नहीं करना है कि पूरा पेपर पढ़ना है, नहीं। कोई जो भी 7 में ABC जो भी ले रहे हैं वो कंप्लीट करिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आराम से, ये 8 का B है, एक सेकेंड, 8 का C हो गया। जो स्टूडेंट ये 10 साल का PYQ कर लिया ना, मतलब उसको कोई चीज़ का ज़रूरत है, ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ना ही गेस्ट पेपर का, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 2012 कंप्लीट हो गया, 2013 पेपर 5 इतना सवाल देख लिया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए तो हो गया पेपर 6 तक यहाँ सवाल दिख रहा होगा, और फिर 8 तक देख लीजिए, 9 10 हो गया। पेपर 7 A ग्रुप 6 तक क्वेश्चन इसमें ये हो गया आपका। उसी 7 का B देख लीजिए। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे पेज लिखना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा मेरे अनुसार। और अच्छे से क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा, सब दिखेगा, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी पे हम खुद ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। 8A, ठीक है। 8B, 8C, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा गया है। ये GS का हो गया, ठीक है। अब 14 का देख लीजिए, पेपर 5 हो गया। ये आपका पेपर 7 का A हो गया, 6 भी हो गया था,
पेपर्स। थैंक यू इस स्टूडेंट को जिन्होंने PDF के फॉर्म में अवेलेबल इसको करवाया है, ठीक है। देखिए 14 कंप्लीट हो गया, 15 में पेपर 5 कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गया। पेपर 5 बिल्कुल हम टाइम नहीं ले रहे हैं, तब टाइम लग रहा है। पेपर 6 कंप्लीट हो गया। 7 का B देख लीजिए। एक एक स्लाइड ही ऐसा किए कि आप आराम से मतलब जल्दी जल्दी हो भी जाए और कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन तक दिख रहा है आपको अच्छे से। 10 8A है 2015। नाइन तक हो गया। ये फिर वही जीएस का तो खैर नहीं भी देखिए तो कोई बात नहीं। 16 देखिए। 6 हो गया पेपर। 7A देखिए वही बात है कि अगर मतलब मेहनत करिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने का, लेकिन हमको पता है कि बहुत कम लोग ही हैं जो मेहनत करेंगे। बट फिर भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। ये पूरे 10 साल का पेपर ही करवा दिया। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो PYQ करते हैं। बस ये फिर GS आ गया। GS का करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 17 का देख लीजिए। 5 हो गया और ये पूरे 10 क्वेश्चन तक। 7 तक हो गई यहाँ पे। 6 कंप्लीट। 7A क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लीजिए। फिर 17 का 7B। देखिए अगर आप लोग पूरे वीडियो को अगर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। वही हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट मेहनत करना कोई नहीं चाहता, यही बात है। नहीं तो आप लोग बिल्कुल बिना पैसे का इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वही GS का आ गया। 18 7 18 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं 19।
ये आ गया आपका 21 का। और अब यहाँ से देखिए 21 से पैटर्न जो था वो चेंज हो गया है, ठीक है। वो 13 से लेकर 20 तक का अलग पैटर्न था, और यहाँ मतलब उस टाइम था कि सिर्फ 10 क्वेश्चन था और 10 में से 5 करना था, ठीक है। लेकिन 21 से पैटर्न चेंज हो गया है, और अब क्या है कि 10 MCQ है, एक MCQ 2 नंबर का है तो 20 नंबर का MCQ है, और आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो आपको 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन करना है, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन, एक 10 नंबर का, तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, एक 20 नंबर का, तो 60 नंबर का आपका ये हुआ, ठीक है। और 20 नंबर का आपका शॉर्ट हो गया, 60 और 20 80, और 20 नंबर का आपका MCQ हो गया, ठीक है। ये न्यू पैटर्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पता नहीं कितने स्टूडेंट देख भी रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे यहाँ तक का तो वो स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए 2021 का है ये। देखिए यहाँ से MCQ, लोग कहते हैं ना कि MCQ करवा दीजिए, लीजिए MCQ करवा दिए, MCQ कर लीजिए। देखिए इतना MCQ मोर देन सफिशिएंट है, कर तो लीजिए पहले। MCQ हो गया। अब ये देखिए ग्रुप बी में आपको इतना सवाल मिला, और इसमें से किसी 4 को करना है। मैंने बताया ना 4 को करना है, एक 5 नंबर का सवाल आता है तो 20 नंबर का, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए इसमें करना है 3, एक 20 नंबर का आता है तो 3 करना है 60 नंबर का। ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। कितने लोग को तो एग्ज़ाम देने जाते हैं पैटर्न ही नहीं पता। अब ये फिर ये ज़्यादा लंबा इसलिए होगा क्योंकि सब में सोच रहे MCQ दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ये तो और लंबा चलेगा। सेवन ए अभी स्टार्ट हुआ है। अब वही MCQ है पहले 10, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब यहाँ से आपको पेपर 7B स्टार्ट है, इसमें भी फिर 10 MCQ। फिर ग्रुप बी वही आपको 4 सवाल करना है शॉर्ट, और ग्रुप सी से 3। ग्रुप सी यहाँ पे पेपर 7 का C है, 10 MCQ, 10 MCQ। ग्रुप बी में वही 4 सवाल करना है। ग्रुप सी में 3 सवाल करना था, यहाँ पे गलती से 4 टाइप हुआ है। 8A देख लीजिए, वही 10 MCQ। ग्रुप बी में 4 सवाल, ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन। पेपर 8B 10 MCQ। दो 2021 का GS का रहने दीजिए, बनाएंगे हम, आप GS वाला देखिएगा। तो बस 2021 तक का कंप्लीट हो गया। देख लीजिए GS भी देख लीजिए, 10 MCQ दिया है। GS का अलग से वीडियो देखिएगा, इसका थोड़ा सा पैटर्न वगैरह चेंज है, ठीक है। तो इसका हम बताएंगे, GS में बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो हम दिखाएंगे आपको। ऐसे GS का क्वेश्चन देख लीजिए, सब मिला जुला के मिलता है। GS का हो सके तो हम 50 रुपये में उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्लस 85 रुपये में उसका पूरे का आंसर इंग्लिश में रेडी करके रखने का कोशिश करते हैं। अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए जितने सारे स्टूडेंट हैं, जो भी आपका टाइम लगे, आप आराम से देखिए इस वीडियो को, और थोड़ा थोड़ा करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी देखते हैं आप लोग का कैसा रिएक्शन रहता है इस वीडियो पे। टेक केयर।